अब नो नसानी अब ना नसई अब लो नसानी अब लो नसानी अब ना नसे अब लो नसानी अब लो राम कृपा भव निशासिरा राम कृपा भव निशासिरा जागे फिर न डसई अब नो नसानी अब नसे अब लो साधक के भीतर निश्चयात्मक मति भी पूर्ण भगवत कृपा से प्राप्त होती है। साधु पुरुषों का श्रद्धा पूर्वक सेवन करने से, भगवान के मंगलमय मधुर नामों का भाव विभोर होकर गान करने से ये निश्चयात्मक मति जीव को प्राप्त हो जाती है। अपने लक्ष्य से कभी भी विमुख न होना, चाहे जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाएं। निश्चयात्मक मति इसी का नाम। इसलिए ध्रुव का अर्थ क्या है? जिसका निश्चय जो है ना एक जैसा है, जिसकी मति गति रति को कोई हिला न पावे। इसलिए सत्संग के अंतिम दिन में जीव को एक शुभ संकल्प करना चाहिए कि मुझे अब यही करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं सोचना है, यही करना है। तो जो नहीं करना चाहिए वो अपने आप छूट जाएगा। अशुभ संकल्पों की निवृत्ति तब होती है जब शुभ संकल्पों में दृढ़ता आ जाती है, और जब तक शुभ संकल्पों में दृढ़ता नहीं आती है तब तक पाप वासनाएं और अशुभ संकल्प जीवन में प्रकट होते रहते हैं, जो बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति का हास करते हैं। इसलिए नारद पंचरात्र एक वैष्णव का ग्रंथ है। वैष्णवानां त्रयं कर्म दया जीवेषु नारद श्री गोविंदे परा भक्ति तदीयानां समर्चन वैष्णवानां त्रयं कर्म। तीन वैष्णव के कर्तव्य हैं जिनको आज समझ लो। एक तो जीव मात्र के प्रति दया भाव। बोलो राधे 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 राधे। जब तक हृदय कठोर है, ये दया जो है ना, ये जब कठोर हृदय में नहीं आती, कोमल हृदय में आती है। वैष्णव जन को
जो पीर पराई कोमल हृदय, जिसका हृदय कोमल हो गया है वही वैष्णव है। वैष्णवનું બહારનું चिन्ह अलग है, अमुक प्रकार का तिलक वो भी बंदनीय है, उस पर छेड़छाड़ करना हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन लक्षण से मालूम दिया जाता है। जिसका हृदय कोमल हो जाता है उसमें करुणा आती है, वो पर दुख कातर होता है, दूसरे का दुख। डॉक्टर नाग महाशय हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, डॉक्टर थे, ट्रीटमेंट करते थे। कभी कभी कोई रोगी इतना ज्यादा कि सारी चिकित्सा करने के बाद भी रात में करा रहा है, उस समय डॉक्टर नाग महाशय अपना झोली फैलाते थे, ठाकुर ये दुनिया का दर्द मुझे दे दे, मैं भोग लूंगा, लेकिन अब देखा नहीं जाता। भारत और का जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, उस समय बापू ने जो झांकी देखी है, उन्होंने अपनी प्रार्थना में, ऐ प्रभु अब मेरे जैसे इंसानों के लायक की धरती नहीं रही। उस महामानव का हृदय द्रवीभूत हो गया। संत में 3 लक्षण होते हैं, पीले वस्त्र की, कासाय वस्त्र की, हरे वस्त्र, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन 3 लक्षण होते हैं। एक तो उसके भीतर करुणा होती है, जिसमें करुणा उत्पन्न हो जाती है बहनों, उसकी भोग की रुचि का नाश हो जाता है। बोलो राधे। करुणा जो है भोग की रुचि को खा जाती है। और एक बात और मीठी बताऊं, करुणा जिसके जीवन में होती है उसके जीवन में प्रसन्नता भी एक जैसी रहती है, कम ज्यादा कभी नहीं होती, क्योंकि भोग की रुचि ही प्रसन्नता को क्षीण करती है। वैसे नैसर्गिक हमारी भीतर की प्रकृति में शांति प्रसन्नता रहते ही हैं, लेकिन बाहर आप समुद्र की गहराई में जाओ तो बड़ी स्थिरता होती है, लहरें तो ऊपर हैं। रामतीर्थ ने लिखा है, मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन पाता है, वो लहरें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। साहिल का मतलब किनारा। अब आप सोचो कि कितना बढ़िया बढ़िया भोजन बहनों ने बनाया है, आमंत्रित किया है, लेकिन हमारे वृंदावन के रूखे सूखे वहां जो चैन से जाके प्रसाद पाएंगे, जो नींद का मजा वहां आएगा, यहां तो एकदम लाइफ ऐसी रही है, राधे ही राधे राधे राधे, एकदम अब रिलैक्स बिल्कुल। 2-3 दिन अपने आप को छोड़ दिया खुला। आप जानते हो माताओं, 7 दिन की कथा में इतना परिश्रम होता है, कीर्तने परिश्रम जाने गौरारा। चैतन्य महाप्रभु से पूछो कीर्तन में कितना परिश्रम होता है। एक बच्चे के जन्म देने में जितना तुमको श्रम होता है, उतना श्रम महाराज एक। और फिर कथाओं में भी विरह की कथाएं तो
बहुत टेढ़ी है। बोलो राधे। राधे राधे। इसलिए मैं कह रहा था, एक फकीर हजारों गृहस्थों को निभा देता है, लेकिन दो चार गृहस्थ का एक फकीर को न निभा सके जीवन में, क्योंकि गृहस्थों की थिंकिंग अलग है और फकीर अलग सोच रहा है। इसलिए बड़ी कभी कभी तो व्यवहार में मुझे इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, जिसको मैं जहर की तरह पीता रहता हूं। बोलो राधे। राधे राधे। इसलिए निवेदन करने जा रहा था कि गहराई में अगर जाओ, ये जो लहरें हैं, तुम्हारी अंतर चेतना में अखंड प्रसन्नता है, पूर्ण शाश्वत शांति है, पूर्ण अमरत्व है। ये भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर के मन के धरातल की लहरें हैं। बोलो राधे। राधे राधे। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरे छोड़ अपना जहां कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको मेरे छोड़ अपना जहां कुछ नहीं। ये दृश्य जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है, तुमने जिसका महत्व बढ़ा दिया है, वही तुम्हारी खोपड़ी खराब कर रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज अपने महत्व घटा दो, सबसे चैन मिली। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम जिसका महत्व बढ़ा देते हैं, उसी की गुलामी में बनते चले जा रहे। तो भक्ति रस में डूबने के बाद तुम्हारी भीतर की चेतना में क्या खिलावट आती है। देखो अंतर कितना है। माधवाचार्य जी का भगवान मध्य का भाव बता रहा हूं, निम्बार्क ने भी ये स्वीकार किया है। साधु असाधु में, विद्वान मूर्ख में, ऑफिसर चपरासी में, सब में एक ही चेतना है। चेतना में कोई अंतर नहीं। लेकिन साधु का हृदय निर्मल होता है, इसलिए निर्मल हृदय के कारण उसके भीतर की चेतना में खिलावट आती है। बोलो राधे। और अज्ञानी नासमझ व्यक्ति के भीतर चेतना है, आत्मा है, और केवल साक्षी के रूप में है, दृष्टा के रूप में है। उसके भीतर खिलावट न होने के कारण वो रात दिन असंतोष और अतृप्ति की अग्नि में जलता रहता है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में यल्लब्धा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। सिद्ध हो गया है, वो अमृत को प्राप्त कर चुका है और उसमें तृप्ति आठों याम छकेंगी अखियां, छवि निकुंज छवि छवि निकुंज
राधा नाम को उड़धा। तुलसी बोल रहे हैं, ये तो ब्रज के रसिक। पायो नाम चारु चिंतामणि, ये पायो शब्द के पीछे भी कृपा है। मिला है मेरे गुरु ने, मेरे गोविंद ने कृपा की है, तब ये नाम मिला है। एक बात, नाम की महिमा पर कितने ग्रंथ पढ़ डालो, वो संस्कार में सहायक तो बनेंगे, पर किसी नामनिष्ठ संत की छाया न मिले तो नाम का रस जीवन में कभी आता भी नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ग्रंथों का पढ़ लेना अलग चीज है, उससे स्वाध्याय में निष्ठा में सहायक है, ऐसा न समझना कि न पढ़ना छोड़ दो। लेकिन जो भीगा हुआ है, नाम रस में डूबा हुआ है, मैं आपको एक दो संस्मरण सुना रहा हूं। भगवान के साथ उद्धव रहते थे, साथ रहते थे, भगवान का पाया हुआ प्रसाद पाते थे, भगवान के पहने हुए वस्त्र पहनते थे, लेकिन भीतर भगवान की मिठास नहीं थी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भीतर कृष्ण नाम की मिठास नहीं थी। मिठास कब आई है उनके जीवन में? जब ब्रज में आए हैं और ब्रह्म मुहूर्त में, अरे गोपियों ने दधिमंथन करते हुए जब कृष्ण नाम का गान किया है, उस गान से उनके भीतर की प्रकृति का गेर चेंज हुआ है। बोलो राधे राधे। चेंज हो गया है जब उन्होंने दधिमंथन करते हुए गान किया है, गोपाला गोपाला राधा वल्लभ गो। जय गोपाला गोपाला राधा वल्लभ गोपाला। बजो गोपाला राधा वल्लभ गोपाला। बजो गोपाला जय हो राधा वल्लभ गोपाला। देखो, ऊंचा से ऊंचा कलाकार जो फेमस कलाकार हैं, वो इसका गान करेंगे तो उनकी कला का स्वाद में क्या आनंद आता है। और उस कला के साथ उनका अगर भाव पक्ष भी हो, बिस्मिल्लाह खान शहनाई पर इसी धुन को गा सकते हैं और बहुत बढ़िया गा देंगे, लेकिन बिस्मिल्लाह खान की निष्ठा अगर कृष्ण में हो तो फिर और रंगत आ जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कला के साथ जो भाव होता है, ऐसे समझ लो कि दूध बढ़िया, केसर और जरा सा मिठाई नहीं पड़ी, मिश्री नहीं पड़ी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की उन्माद भरी मस्ती को देखा प्रकाशानंद ने, तो पहली बार उनका हृदय सहमा है। देखो, गधे की पीठ में चंदन लदा हो लेकिन गधे को सुगंध नहीं आती है, ऐसे वो विद्वान भी क्या है जिसमें कृष्ण भक्ति की सुगंध नहीं है, उसका पांडित्य भी ऐसे है जैसे गधे की पीठ में चंदन लदा है। जय हो महाराज आज सहम गए, चैतन्य की आंखों में आंसू थे और काशी और भागीरथी के तट पर कृष्ण है कृष्ण कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है
कृष्ण हे कृष्ण हे उनके भीतर प्रकाशानंद के सिहरन पैदा हो गई, सिहरन पैदा। देखो, पांडित्य से भी ज्यादा महिमा प्रेम की है। विद्वान कितने भारत में हुए हैं उनका इतना लेखा जोखा नहीं है, लेकिन जो प्रेमी हुए हैं वो आज भी भगवान की माला में गुड़िया की तरह है। बोलो राधे राधे। नवद्वीप में उस समय कम विद्वान नहीं थे, पर उनका कोई लेखा जोखा नहीं। चैतन्य के प्रेम के सामने इसलिए सिहरन प्रकाशन। वास्तव में मैं अपना दुर्भाग्य, हमारा हृदय पथ अगर रियल फकीरी खिलती है तो महाराज उसको देखकर भगवान की सिहरन पैदा हो जाती है। बोलो राधे राधे। मैंने ऐसे संत जीवन में देखे हैं जिनको देखने मात्र से ही एक प्रकार की सिहरन पैदा हो जाती है। आज प्रकाशानंद इतना भीतर से कान, एक विद्वता की एक अपनी हस्ती होती है पांडित्य की, लेकिन आज सिहरन पैदा हो गई। जो गंगा जल की झारी थी, वो किसी को साथ में शिष्य था, बोले पकड़ो इसको। आज ने गंगा जल स्वयं लेके आते थे, बोले पकड़ो इसको, कहीं मेरे हाथ से छूट जाए। हृदय शिथिल हुआ, अंतःकरण को एक बार प्रेम ने स्पर्श किया और महाप्रभु की वही झांकी उनके हृदय में समाहित रही, चले आए। शाम का समय था, बढ़िया गाय का दूध उबाल करके केसर मिश्रित भिजवाया कि जाओ, कोई बंगाल के जो संत आए हैं ना, जिनके दर्शन सुबह किए थे, पता लगाना कहां है, उनको दूध पिलाया। महाप्रभु बैठे हुए थे अपनी मस्ती में। देखो, ऊंचे आशिकों की सब क्रियाओं के मूल में भी भगवत प्रेरक होती हैं, निरर्थक नहीं जाती। उन्होंने दूध में उठा के चीनी शर्करा मिला दी, बोले ले जाओ, उनका गुरुदेव ने आपके पीने के लिए भेजा है। बोले तुम ले जाओ, कह देना। वापिस किया है, कब पिया नहीं। बोले केवल शर्करा डाल दी है, चीनी डाल दी है। विद्वान तो थे ही, उन्होंने और सिहरन पैदा हो गई। उन्होंने कहा, अनुभव उसी समय लिया कि वेदांत रूपी दुग्ध में अगर भक्ति रूपी शर्करा नहीं आएगी तो मिठास जिंदगी में लगेगी। रात में सोए नहीं, उनके प्राणों से निकलने लगा, कृष्ण हे 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 कृष्ण जय हो। कृष्ण हे 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 कृष्ण हे
जानते हो काशी छोड़ दिया। महाप्रभु ने कहा जाओ वृंदावन, अगर प्रेम की तुम्हारे भीतर पिपासा उत्पन्न हो गई है तो जाओ वृंदावन की लताओं का स्पर्श करो। रमण रे लोट्यो नहीं कियो न यमुना कियो न यमुना रे मन तू जान्यो नहीं ब्रज को तुम ब्रज को यमुना ये मूर्तिमान श्री कृष्ण का प्रेम है जो यमुना के रूप में बह रहा है, और मूर्तिमान प्रेम जो साकार रूप में दर्शन होते हैं वो साक्षात गिरिराज जी हैं। इनकी बड़ी विस्तृत पुराणों में ब्रह्मवैवर्त और गर्ग संहिता में बड़ी विस्तार से चर्चा है। आज समयाभाव के कारण बस इतना ही समझ लो, नए श्रोताओं के लिए गिरिराज जी जो है साक्षात मूर्तिमान श्री कृष्ण का प्रेम ही दर्शन दे रहा है, और जो तरल होके बह रहा है उनका नाम श्री यमुना है। इसलिए बल्लभ कुल में यमुने ये प्रसाद में पाऊं श्री यमुने ये प्रसाद तुम्हारे निकट बसूं निशिवास तुम्हारे निकट बसूं निशिवास राम कृष्ण गुण गाऊं मैं राम उनका प्रकाशानंद से नाम बदलकर प्रबोधानंद किया है। प्रकाश बुद्धि में होता है, प्रबोध हृदय में होता है। प्रकाश है लेकिन प्रबोध नहीं है। न गुजराती नु कहावत है चोपड़ी नु ज्ञान खोपड़ी में छे पर जीवन में નથી। खरेखर ठीक बोलूं छू ना, मतलब प्रकाश तो बुद्धि में जानकारी तो बहुत रखता है लेकिन आचरण में कण भी नहीं। यानी मन भर ज्ञान की अपेक्षा कर्ण भर का आचरण ज्यादा अच्छा है। बोलो राधे राधे। इसको गांधी जी ने भी माना है। इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था, प्रकाश तो था उनको लेकिन प्रबोध नहीं था। प्रकाश इंडिया का मैप ला करके ये हिमालय है, यहां गंगोत्री है, ऐसे गंगा आई है, ये सब बता देंगे नक्शे में, पर हुजूर कभी गंगा नहाए ही नहीं हो जी। वो ऐसा है परमात्मा, वो वैसा है, वो वैसा है, उनका वो जैसा है कैसा है, लेकिन कभी उसकी याद में दो आंसू तो तुमने बहाए नहीं है। बोलो राधे राधे। माफ करना, घरवाली के लिए रो लेते हो, ठाकुर के लिए वो भी नहीं है तुम्हारे पास। घरवाली अगर रूठ जाए तो अभी आरती उतारोगे जाके, लेकिन ठाकुर जी के लिए तुम्हारे पास दो आंसू नहीं।
उत्तर प्रदेश और हम गुजरात में अंतर देखा है। उत्तर प्रदेश में जो देवियां हैं वो पतियों से डरती हैं, और यहां जो है ना पति लोग देवियों से डरते हैं। बोलो यहाँ की होम मिनिस्ट्री जो है ना बड़ी स्ट्रांग है। बोलो हाँ, ये सब डरते हैं, पर अच्छा है, इस डर में भी मंगल है, अमंगल नहीं है, मंगल है। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है वहां लक्ष्मी टिकती भी नहीं। महाराष्ट्रियन लोग कैसा देवियों को मारते हैं, बिहार में भी, और वो सब तो दरिद्र भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं सारे, और यहां लक्ष्मी चारों तरफ छमछमा रही हैं। उसका कारण तुम्ही और महारानी। बोलो राधे राधे। ये लक्ष्मी स्वरूपा हैं, इनका तिरस्कार। तो ऐसा नहीं कि तुम कल से डराना शुरू कर दो, ऐसा मत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे प्रबोधानंद हो गए। गिरनार की चढ़ाई चढ़ना इजी है, केदारनाथ की यात्रा सरल है। क्षमा करना, लेकिन दिमाग से दिल में आ जाना बहुत कठिन है। राधे राधे। क्षमा करना, अगर विचार का अंत विश्वास में नहीं हुआ तो जिंदगी वीरान रहेगी महाराज। और जिस मार्ग के हम पथिक हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं। तुम विचारों के ताने बाने में जिंदगी चली जाएगी, चली जाएगी। कोई डॉक्टर की पत्नी बड़ी श्रद्धा रखती थी, बाबा घर आओ घर। हमने कहा डॉक्टर श्रद्धा रखता है वैसे ही? हम बोले नहीं श्रद्धा रखता। गए तो अभी देखो भाव में डूबी हुई, उसको तो ब्रज का नशा था। लाओ लाओ हम बाबा के चरण प्रक्षालन करेंगे। तो डॉक्टर बोलता है पहले डिटोल के पानी से धो ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो राधे राधे। देखो उसकी खोपड़ी देखो, वो डॉक्टरी वहां भी लगा रहा है। अरे जब चरण की रज ही निकल गई, लिखा है ना, रहु गणई तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाग्रह न छंदसा नैव जलाग्निसूरि बिना महत्पाद। महाराज एक ट्रेन में कोई परिवार जा रहा था, उनको बातचीत में मालूम हो गया ब्रज के हैं। तो हमारे कपड़े के जूतों को जब मुझे नींद आ गई तो उनको झाड़ लिया उन्होंने, ये ब्रज से आए हैं। देखो मैं तो जब उनकी बातचीत वो सुना तो मेरा तो हृदय फटने लगा। ऐसी निष्ठा, निष्ठा ही आरोग्यता की कुंजी है। अगर तुम्हारी निष्ठा नहीं है तो तमाम मानसिक व्याधियां आकर के तुमको घेरना शुरू कर लेंगी। भय भी आएगा, निराशा भी आएगी, संशय भी आएगा, और अविश्वास भी आएगा, और अश्रद्धा भी आएगी तुम्हारे पास। बोलो राधे राधे, राधे राधे। क्योंकि तुम्हारी निष्ठा परिपक्व नहीं है। इसलिए निष्ठा का होना, और निष्ठा विचार की चीज नहीं है, इसमें विश्वास की जरूरत है। इसलिए दिल से, दिमाग से दिल में आना बहुत जरूरी है।
बिनु विश्वास भगति नहीं। जय हो। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, पास में रहने की अपेक्षा मुझसे दूर रहने में प्रेम ज्यादा बढ़ता है। बोलो राधे राधे। कोई माता थी, आज लतीफा आखिरी दिन बहुत याद आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। एक माता थी, तो उसकी कोई रिश्तेदार आए कि तुम्हारे बाबा ने क्या सिखाया है, कुछ बताओ। उनका वो तो नाचता कूदता ही करके मस्त रहता है, क्या सिखाया है, कुछ नहीं सिखाया है। तो उन्होंने कहा, यार ये तो सबसे समझदारी का अंत है। जो मनुष्य मस्त रहता है, चलो उससे मिले तो। बोलो राधे राधे। तो बड़ी टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। और इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था, विचार का अंत विश्वास में होना ही चाहिए, ज्ञान का अंत प्रेम में होना ही चाहिए। अगर ज्ञानी प्रेमी नहीं है तो अज्ञानी ही रह जाएगा वो। इसलिए ज्ञान अंत में प्रेम में परिणित होना चाहिए। जिस समय महाराज ये प्रबोधानंद जी की कथा और उद्धव ने जिस समय गोपियों की एक गोपी जरा भैरवी मालती खिली हुई है। मालती की सुगंध बड़ी मस्त होती है। उनका ये सुगंध, ये खिलावट, यानी मानो व्यक्तित्व भी खिलता। उल्फत कहीं से ढूंढ कर लाई नहीं गई, लाई नहीं गई। ये आग खुद लगी, लगाई नहीं गई। जय हो। लगाई नहीं गई। कतरे से क्या बुझेगी तेरी प्यास इश्क की। जय हो। ओ तेरी प्यास इश्क की। दरिया से तेरी प्यास बुझाई नहीं गई, बुझाई नहीं गई। प्यारे, मैं निवेदन जो प्रेम की लता इन 7 दिनों में श्री किशोरी जी ने आपके हृदय में स्थापित की है, वो लहराती हुई मिले जब हम आवे। बोलो राधे। जो दीप जलाया है प्यार का, उसे बेकसी ने बुझा दिया। बेकसी बुझाने न पावे खिला हुआ व्यक्ति। उनका ये गोपियों की थिंकिंग थी, रीडिंग थी। ये मालती ऐसे नहीं खिल रही है, इसको भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ है। ये खिलावट कहां से आई? जो ऊंचे फकीर प्रेमी, उनकी चाल, अरे उड़िया बाबा चलते थे तो कभी कभी उनके गले के शॉल कीमती गिर जाते थे, उनको पता नहीं है। ये मस्ती थी। बोलो राधे राधे। मस्ती जो रात दिन चिंताओं की भट्टी में जले जा रहे हैं, उनमें मस्ती क्या खाएगी? શું बताऊं છું अपना समझ में आवता नहीं। तुम समझने की खोपड़ी खत्म करो यार, हरि बोल करो। बोलो राधे। तमने शू पतो छो ना हूं पतो छो, क्या पता, हम क्या करेंगे पता लगा के। कभी कभी गृहस्थ अपनी इतनी परेशानियां सुना जाता है कि मेरा भी दिमाग कभी टक टक करने लगता है। हम तो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंदलाला राधा झुके सामरिया।
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। तो इसलिए वो मालती को देखा खिली हुई, ये देखो तुम्हारी भाषा बंगलाई है, भैरवी नहीं है। रे माधवी, अरे मालती, रे माधवी, आमार माधो दे, आमार माधो आमाय दे, मेरे माधो को मुझे वापस करो, क्योंकि माधवी तुमने माधो को छिपा रखा है। अगर माधो तुम्हारे भीतर न होते तो मालती तुम इतना खिल सकती नहीं थी। बोलो राधे राधे राधे। ओ माधवी, आमार माधव आमाय दे, ओ माधवी, अमर माधव अमाय, ओ माधवी, अमर माधव अमाय, मीनेर जीवन जीवन जे मन, आमार जीवन माधो दे। जैसे मछली की जिंदगी जल में है, ऐसे मेरे जीवन ही माधो है। मीने रे जीवन जीवन जे मन, आमार जीवन माधो दे। तू ही लुकाए तू ही छिपाए, ओ माधवी, अमर माधव अमर माय, ओ माधवी, अमर माधव अमर माय। अबला सबला, अरे हम अबला हैं। बोलो राधे 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 राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। अबला सबला हे आमी, हम अबला हैं, सरल हैं, तुम कृपा करो। अबला सरला हे आम, वाचीना वाचीना, आमार माधव आमाय दे, ओ माधवी, अमर माधव अमर माय, ओ माधवी माधवी, आमार माधव। सभी भाषाओं में विरह है। बोलो राधे राधे। बंगला के काव्य में क्या विरह है। जैसे तुम्हारे गुजराती भजनों में भी एक भजन हमारे हृदय
ऐसे सभी भाषाओं में जहां जहां अरे विरह के